बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट्स में बना रहे हैं जी, बहुत ही मज़े की दाल बना रहे हैं। और ये क्रीमी दाल बन रही है पालक से। और कैसे बन रही है और बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है। ऑयल में आपने प्याज डाल देनी है, छोटे दरमियानी साइज़ की एक अदद आपने प्याज स्लाइसिस में काट के और इसमें आपने डाल देनी है। ये दाल बहुत ही सादा सी किस्म की है और बहुत ही मज़े की है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब पालक आपने दूसरी तरफ पालक को काट लेना है। पालक को थोड़ा काट के और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग जार में आपने डाल के इसको बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, साथ ही आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है। साथ ही आपने नमक, मिर्चें और हल्दी की चीज़ें आपने डाल के थोड़ा सा इसको पानी डाल के आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मसाला इसका भून लेना है और इसका ख्याल रखना है कि मसाला आपका जले ना, लगे ना। दाल मैंने भिगो के रख दी थी, अब इसमें आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगो के इसको रखा था। मूंग की दाल है, बहुत ही मज़े की दाल है ये। मूंग की जो साबुत दाल होती है वो नहीं, जो छिलकी से उतरी हुई धुली हुई दाल जिसको कहते हैं, वो वाली दाल आपने लेनी है। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेना है और दाल आपने ऐड करके और इसको आपने ढक देना है। तो इतनी देर आपने ढक के पकाना है। आपने इसमें क्या करना है कि पानी ऐड कर देना है और पानी ऐड करते ही आपने इसके साथ ही आपने जो पालक आप ने धोई थी और साफ़ की थी, वो पालक आपने इसमें ब्लेंड करके और वो शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे हम मेरी दाल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गल चुकी है। ये मूंग दाल बिल्कुल गल चुकी है और इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, चम्मच के साथ मिक्स करना है। और ये देखें, ये मैंने पालक इसमें डाल दी है। पालक को आप ब्लांच करके भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। इस तरह डालने से ये होता है कि इसका थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और बहुत मज़े की लगती है। अब आपने क्या करना है कि इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। इतना पकाना है कि जो पालक का एक कच्चापन होता है ना, वो निकल जाए। फिर हम इसका बघार तैयार करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, दाल मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ये कुक हो गई है। और आपने देखा होगा कि ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आ रहा है। मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मैं इसको बाद में तड़का जब लगाऊंगी तो मक्खन से लगाऊंगी और या आप देसी घी से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं विस्क की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि दाल आपने बिल्कुल इसको मैश करके क्रीमी सा, दाल का जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी सा बनाना है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि इसमें बलाई डाल दी है। मैंने घर की बलाई डाली है। आप टेट्रा पैक की बलाई डाल सकते हैं आप अगर वो डालना चाहें। मेरे पास घर की बलाई पड़ी हुई थी जो दूध के ऊपर से निकलती है, जब हम दूध गर्म करते हैं तो वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ, तो वो मैंने डाली है। तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी करके 1 कप भर के इसमें चला गया था, थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाला है। आपने क्या करना है, जब आपने मलाई ऐड करनी है तो फिर आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है, ठीक है, नहीं तो ये फट जाती है। यहाँ पे मैंने मक्खन डाल दिया है। मक्खन में मैं डाल रही हूँ जी बहुत अच्छे से चॉप किए हुए लहसुन आप डाल दें और साथ ही आप इसके कड़ी पत्ता भी डाल दें और हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा वगैरह, इन चीज़ों से इसका बघार लगेगा और बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आता है लहसुन वगैरह से।